नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। 7 जुलाई को जिस खबर को करने के दौरान मुझ पर हमला हुआ था वो आपको पूरा पता है ही हमला हुआ था, लेकिन वो कौन सी खबर थी बीडीपीओ कार्यालय के खिलाफ कि जिसकी वजह से या जिसके दौरान मुझ पर हमला हुआ था। तो आज मैं उस खबर का पूरा विस्तार से उसका बताता हूँ, पूरा विस्तार से खुलासा होगा और एक्चुअल में क्या कुछ किसको दिक्कत उस खबर से हो सकती थी। हालांकि ये मेरा सौभाग्य था कि उस हमले के दौरान मुझे इतना नुकसान नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वो खबर मैं कभी भी ना कर सकूं, लेकिन आज उस खबर के संदर्भ में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या कुछ गड़बड़ झाला बीडीपीओ कार्यालय चोपटा के अंदर किया जा रहा है। तो दरअसल ये जो मामला है वो है राजपुरा साहनी गांव से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गड़बड़ काफ़ी की हुई है, उसको लेकर हमने एक पूरा खुलासा करना था। मामले के बारे में अगर बात करें तो वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी और 19 तक राजपुरा साहनी गांव के कुल 19 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र माना था एक कमेटी ने। और उस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे उसमें थे गांव का सरपंच था, गांव का ग्राम सचिव था और बीडीपीओ कार्यालय का एक ऑफिस पटवारी और एक जेई यानी कि कनिष्ठ अभियंता। इन लोगों के चारों की वेरिफिकेशन के आधार पर बीडीपीओ कार्यालय के एसडीओ हैं और उसके अलावा खुद बीडीपीओ उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद एडीसी कार्यालय के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस व्यक्ति को वेरिफिकेशन करनी होती है वो यानी कि 7वें बंदे के आधार पर उन लोगों को जो है वो पैसे रिलीज़ किए जाते हैं। अब इसके अंदर गड़बड़ झाला ये है कि गांव राजपुरा साहनी के ही शिवशंकर सहारण उसने एक शिकायत वर्ष 2020 में लगाई थी और उसमें उसने आरोप लगाया था कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र माना गया है उनमें से जो अधिकांश लोग हैं वो इसके पात्र नहीं है, यानी कि उस कमेटी के दौरान जो इस नियम के तहत इसके अंदर प्रोविज़न है जो उस पर खरे नहीं उतरते हैं, यानी कि वो योग्य नहीं है। इस आरोप के आधार पर जो जांच हुई जिला प्रशासन की तरफ से उसमें ये पुष्टि हो पाई कि इसमें महज 8 लोग ही योग्य हैं, यानी कि 11 लोग जो हैं वो अयोग्य हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के रूप में, लेकिन उनको योग्य बना दिया गया था। और यही नहीं, इसके अंदर जो 19 लोग जिनको योग्य माना गया था उनमें से 3 लोगों को पैसे रिलीज़ कर दिए गए थे, 3 किस्तों में उनको पैसे दे दिए गए थे। और जांच के दौरान जो शिवशंकर सहारण है उसने बताया कि 3 में से 2 लोग बिल्कुल उनको गलत तरीके से लाभ दिया गया है। तो चलिए पहले आप जो मुख्य शिकायत करता है शिवशंकर सहारण वो क्या कुछ कहते हैं और इस मामले के अंदर क्या कुछ बीडीपीओ कार्यालय की इन्वॉल्वेशन उनको नज़र आ रही है वो आप सुन लीजिए। हमारे गांव राजपुरा साहनी में प्रधानमंत्री आवास योजना की जब से स्कीम शुरू हुई थी 2016 से, तो उसमें 19 लोगों का नाम चयनित किया गया था, लेकिन उनमें से अधिकतर अपात्र लोग थे। लेकिन ग्राम सभा में सेक्रेटरी और सरपंच और जो कमेटी है उसमें उन्होंने पात्र दिखाया गया, जिनमें से 2 लोगों को पेमेंट भी हो चुकी थी और उसकी जांच एसडीएम ने भी की थी। और उसके बाद डीसी महोदय ने दोबारा उसको तहसीलदार को मार्क किया था और तहसीलदार ने उनमें से अवैध कब्जाधारियों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2 लोगों के रिकवरी के आदेश हो चुके हैं। 6 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। तो उसके अंदर कौन कौन शामिल है उस जो कमेटी जो बनी हुई है उसमें सरपंच है, ग्राम सचिव है, जेई है और पटवारी है। अच्छा, तो जो जिसने अपात्र को पात्र बनाया तो उन बनाने वाले लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उस बारे में बात हुई थी प्रशासन से, तो उन्होंने कहा भी पहले इनसे रिकवरी करवाएंगे, उसके बाद जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पे कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या मांग है और क्या मानना है कि ये इस तरह का गड़बड़ झाला सिर्फ आपके गांव में ही हुआ है या और कहीं पे भी हुआ है? नहीं, ये एक गांव का मामला नहीं है, ये हर गांव में है। जो पात्र लोग हैं उनको तो मिलता नहीं, क्योंकि उनके पास पहले देने के लिए पैसे नहीं होते, और जो अपात्र है वो साधन संपन्न होते ही हैं, वो 10-20 हज़ार रुपये पहले मुहैया करा देती हैं इस कमेटी को।
तो मतलब आपका कहने की ये है कि इस तरह का गड़बड़ झाला जो है वो पैसे लेकर ये किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो अब क्या मांग करते हैं आप? मांग तो यही है भी जो पात्र लोग हैं उनको वंचित रखने की बजाय एक धरातल पर प्रशासन ने कमेटी बना के और निष्पक्ष जो योग्य है उस सुविधा का उसको ना देकर जो गरीब तबका है उसको देना चाहिए। बीडीओ की क्या इन्वॉल्वेशन मानते हैं? क्या बीडीओ इस मामले के अंदर कार्रवाई जो बच रहे हैं तो क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? बीडीओ की यही कार्रवाई बनती है भी इनको जल्द से जल्द इन जो कमेटी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि आगे कोई मतलब गलत कार्य ना करे। अब हालांकि इस मामले के अंदर ये पुष्टि हो चुकी है, करीब 1 साल होने को है और 1 साल पहले ये क्लियर हो गया कि जो 3 लोगों का पैसे डाले गए हैं उनमें से 2 लोग जो है वो गलत तरीके से उनके खाते के अंदर पैसे डाले गए हैं। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने बजाय अपने कर्मचारियों के जो लोग शुरुआत के अंदर जो कमेटी के मेंबर थे 4, जिसके अंदर गांव का सरपंच, जिसके अंदर ग्राम सचिव और उसके अंदर ही बीडीपीओ कार्यालय चोपटा का जो एक पटवारी है और एक कनिष्ठ अभियंता, इन लोगों के कोई कार्रवाई करने के जो लाभार्थी यानी कि जिनको लाभ दिया गया था गलत तरीके से उस पर रिकवरी नोटिस डालने शुरू कर दिए गए। और ये रिकवरी नोटिस जो है वो 1 नहीं बल्कि 3 नोटिस उसको भेज दिए गए। लेकिन इसके अंदर अभी तक जिन्होंने अयोग्य को योग्य बनाया उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो चलिए इस डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट है सोनलाल, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले की। वो जांच कर रहे हैं, इस पूरे मामले की इंक्वायरी वो करवा रहे हैं और जो जिस तरह से जो सीएम विंडो लगी हुई है उसकी भी वो पूरी डिटेल अपने पास रखे हुए हैं और बाकायदा पत्राचार वो कर रहे हैं। तो वो क्या कुछ कहते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो भी आप सुन लीजिए। जी सर, क्या नाम है और क्या पद है आपका? सोनलाल नाम है जी, असिस्टेंट बीडीओ ब्लॉक। राजपुरा सानी का एक मामला है, उनको कोई नोटिस भेजे गए हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र मानते हुए उनको उनके खाते में मकान के पैसे डाले गए थे। क्या मामला है वो? मामला जो उनको 3 नोटिस दे दिए गए, बतेरी देवी को और सुनता देवी को और शिकायतकर्ता शिव शंकर, और 3 नोटिस हमने भेज दिए और उच्च अधिकारी जो कार्रवाई आगे कहेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। नोटिस में क्या कुछ लिखा है आपने? नोटिस में हमने लिखा है कि उनकी राशि वापस जमा करवाने वाले। तो वापस करवा रहे, उससे पहले क्या कोई जांच की है, उसमें अपात्र माने गए हैं, क्या हुआ था वो? अब नोटिस भेजे हैं, उससे पहले आपने वेरीफाई किया होगा कि वो पात्र हैं अपात्र हैं, क्या हुआ है? नोटिस क्यों भेजे हैं, वजह क्या है? नोटिस तो हमने वो उनके ग्राम प्रस्ताव में उनके नाम है और बाद में उनके शिकायतकर्ता के कारण उनकी ज़मीन मतलब पंचायत भूमि मारने के कारण उनके पास हमने नोटिस भेजा है। मतलब अवैध कब्जा मानते हुए उनको नोटिस भेजे हैं। अभी उसके अलावा किसी और जो अधिकारी है, जो कमेटी है जिन्होंने पात्र उनको बनाया था, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उन लोगों के पास हमें कोई ऊपर से कोई आदेश आएगा तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अभी रिकवरी के लिए जो आपने 3 नोटिस भेजे हैं, क्या अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है? नहीं हो पाई। अब यह क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्रों को लाभ दिलवाया गया है। जानबूझकर सरकारी जो खजाना है यानी कि सरकारी जो बजट है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके अंदर यह भी क्लियर हो चुका है कि 4 लोगों की जो कमेटी है वो इसके अंदर दोषी है, लेकिन उनको बचाने के लिए उन पर कोई कार्रवाई ना हो उसको लेकर एक लिपापोती जो है वो पिछले 1 साल से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिला प्रशासन और उच्चाधिकारी है इस मामले में किस तरह से क्या कुछ इंक्वायरी कर पाते हैं। क्या इस मामले के अंदर बीडीपीओ कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला सिर्फ अकेले राजपुरा सानी का नहीं है, बल्कि और भी काफ़ी गाँव के अंदर इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गड़बड़ झाला किया गया है, यानी कि करप्शन इसके अंदर किया गया है। और ये जो करप्शन है ये एक सहज तरीके की बात अगर हम कहना चाहें तो वो ये कि बगैर कमीशन के, बगैर पैसे के कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी वो अपनी ड्यूटी का
उल्लंघन जो है उसके अंदर जो ड्यूटी का उसका जो दायित्व है उसकी उल्लंघना वो बगैर किसी लोभ लालच के नहीं करता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस जांच के बाद कितने गांव के अंदर कितने लोगों को अपात्रों को लाभ दिया गया है, कितने पात्रों को वंचित रखा गया है, ये पूरा खुलासा जो है वो अभी होना बाकी है। तो इस मामले के अंदर अगर आपके पास भी कोई इस तरह का कोई तथ्य है कि जिसके अंदर अवैध रूप से गलत तरीके से किसी को लाभ पहुंचाया गया है तो वो भी आप हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई वाकई में पूरा उसने आवेदन किया था और बिल्कुल इलीगल था, योग्य था और उसको जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो वो भी आप हमारे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आकर अपनी जो व्यथा है वो बता सकते हैं।